तो क्या फूड हंगर इन इंडिया यानी कि इंडिया की इस भूख का कोई इलाज नहीं है? इतने बड़े मेजर प्रॉब्लम का क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इसी तरह भारत के लोग भूख से मरते रहेंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ आपको छोड़े गया था, लेकिन आज इन मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को साथ लेकर आया हूँ जो इंडिया की इस भूख को मिटा सकता है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AAF में। तो कैसे कैसे ज़िंदगी में
इसलिए जीतूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं, तो मुझे उन लोगों के लिए जीतना है। और ये कहकर उस लड़के ने अपना रास्ता चुन लिया और अगली सुबह उस लड़के ने अपनी जॉब छोड़ दी और ये बात उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई। और वो लड़का रोज़ शादियों से खाना ले जाकर ज़रूरतमंद लोगों को खिला रहा था और उसके घर वालों को लग रहा था कि वो जॉब पे जा रहा है। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उसे रिहैब सेंटर ज्वाइन करने को बोला। और क्यों ना बोलते, कोई पागल ही लड़का होगा जो अपनी बड़े पैकेज की जॉब छोड़कर, मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर ऐसे काम में लग सकता है जहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, जहाँ का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, तो वो लड़का लोगों को खाना खिला रहा था। ही वॉज फीडिंग इंडिया, तो इस मोमेंट का नाम ही फीडिंग इंडिया रख दिया। तो उस लड़के ने भूख देखी थी और उस लड़के ने खाने को वेस्ट होते हुए भी देखा था, तो उसने दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। जहाँ पर कोई उस पर बिलीव नहीं करता था, तो उसने खुद से शुरुआत कर दी। फीडिंग इंडिया की शुरुआत हुई तो इस मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग जुड़ने लगे, जुड़ते गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना डोनेट किया जा रहा था। और बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद फीडिंग इंडिया रुकी नहीं, उसने अपना काम चालू रखा और लोगों के प्यार ने, लोगों के सपोर्ट ने उस लड़के को यूनाइटेड नेशन ऑफ यंग लीडर का अवार्ड जितवा दिया। और उसके बाद उनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर में भी आया। और उससे भी ज़्यादा प्रेस्टिजियस मतलब क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी उन्हें इनवाइट किया और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के एसोसिएशन ने फीडिंग इंडिया में इन्वेस्ट किया। और इसी तरह लोग फीडिंग इंडिया से जुड़ते गए और आगे जाके ये एक नेशनल मूवमेंट बन गई। तो उस 22 साल के लड़के ने अपने आइडिया के साथ कई लोगों को भूखे मरने से बचाया, कई ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया। और उस हंगर हीरो का नाम है अंकित क्वात्रा, दी हंगर हीरो, क्योंकि वो भूखे लोगों के लिए एक हीरो है और इसीलिए दी हंगर हीरो। 2014 में हंगर हीरो अंकित क्वात्रा ने शुरुआत की थी एक भूखे को खाना खिलाकर, और वो छोटी सी चिंगारी आज मशाल बन चुकी है। तो आज 2021 तक फीडिंग इंडिया ने 120 मिलियन से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया है। अंकित क्वात्रा की माने तो #0 हंगर मिशन का ये तो बस 1% हुआ है, अभी 99% बाकी है। तो इस फीडिंग इंडिया की मूवमेंट में जुड़ने वाले लोगों को हंगर हीरो कहते हैं। और अगर आप हम सबको इंडिया की इस मेजर प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो फीडिंग इंडिया की इस मूवमेंट में हम सबको शामिल होना पड़ेगा, हम सबको हंगर हीरो बनना पड़ेगा। #0 हंगर मिशन को कंप्लीट करना है तो आप हम सबको मिलकर अंकित क्वात्रा द हंगर हीरो को साथ देना पड़ेगा। तो अगर आपको भी इस मूवमेंट में शामिल होना है तो इंस्टा पर फीडिंग इंडिया नाम का एक पेज है, वहाँ पर फीडिंग इंडिया का फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म फिलअप करो और इस बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने में मदद करो। यू आर द हंगर हीरो। क्यों भूखा मेरा देश मरे, क्यों ऐसे हम देखते रहे। चलो कदम बढ़ाओ यारो, एक हंगर हीरो आप में भी है। #0 हंगर मिशन।